राहुल पिछले 6 महीनों से एक ही चक्रव्यूह यानी साइकिल में फंसा है। हर रात वो अपने फोन को घूरता है, नेहा का नाम स्क्रीन पर देखता है और टाइप करता है, सुनो मुझे तुमसे कुछ कहना है। दिल जोर से धड़कने लगता है, उंगलियां कांपने लगती हैं और फिर वो बैक स्पेस दबा देता है। क्या आप राहुल हैं? या शायद आप वो लड़की हैं जो अपने बेस्ट फ्रेंड को पसंद करती है लेकिन डरती है कि अगर बोल दिया तो दोस्ती भी टूट जाएगी। हम सब ने जिंदगी में कभी ना कभी वो टेरर महसूस किया है, वो डर कि अगर मैंने अपने दिल की बात कह दी और उधर से ना आ गया तो क्या होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। आज एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि आई लव यू कैसे बोलना है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि उस रिजेक्शन के डर को अपने दिमाग से कैसे निकालना है और अपने क्रश को अपनी फीलिंग्स कैसे बतानी है बिना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोए। अगर आपका दिल भी किसी को देखकर जोर से धड़कता है और हथेलियां पसीने से भीग जाती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले ये समझते हैं कि जब आप अपने क्रश के सामने होते हैं तो आपकी बोलती बंद क्यों हो जाती है। देखिए, जब आप किसी को पसंद करते हैं तो आपका दिमाग एक बहुत ही दिलचस्प केमिकल लोचा करता है। जैसे ही आप अपने क्रश के बारे में सोचते हैं या उन्हें देखते हैं, आपके शरीर में नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है। ये वही केमिकल है जो आपके शरीर को अलर्ट मोड में डाल देता है। ये आपके दिल की धड़कन बढ़ा देता है, आपको पसीना आता है और आपकी भूख प्यास मिटा देता है। आपका शरीर लिटरली एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में होता है। तो जब आप उनसे बात करने जाते हैं तो आपका दिमाग आपको ये नहीं कह रहा है कि प्यार का इजहार करो, आपका दिमाग कह रहा है खतरा है, भागो। इसीलिए आपके हाथ कांपते हैं और आवाज नहीं निकलती। इसके साथ ही एक और चीज होती है, जब हमें किसी पर क्रश होता है तो हमारा सेरोटोनिन लेवल गिर जाता है और साइंस कहती है कि ये वही स्टेट है जो ओसीडी के मरीजों की होती है। इसीलिए आप उनके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते और हर छोटी चीज को ओवरथिंक करते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, आपका डर कमजोरी नहीं है, ये सिर्फ बायोलॉजी है, ये नॉर्मल है। अब इससे पहले कि हम कन्फेशन पर जाएं, हमें एक बहुत जरूरी रियलिटी चेक करना होगा। अक्सर जिसे हम प्यार समझते हैं वो सिर्फ अट्रैक्शन या क्रश हो सकता है। मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं, सर मैं उसके बिना जी नहीं सकता। और जब मैं पूछता हूँ कि आप उनके बारे में क्या जानते हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं होता। तो कन्फेस करने से पहले खुद से ये 3 सवाल पूछें। क्या मैं उन्हें जानता हूँ या बस उनकी इमेज से प्यार कर रहा हूँ? आकर्षण में हम इंसान को आइडियलाइज करते हैं, उसे परफेक्ट मानते हैं, लेकिन क्या आपने उनकी कमियों यानी इम्परफेक्शंस को देखा है? क्या हमने कोई कनेक्शन बनाया है? क्या आपकी उनसे कभी डीप बातें हुई हैं? क्या आप उनके डरों और सपनों को जानते हैं या आपकी सारी बातचीत बस हाय हेलो तक सीमित है? क्या सिग्नल्स ग्रीन हैं? क्या वो भी आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हैं या बस आप ही हैं जो हमेशा मैसेज करते हैं? अगर आप इन सवालों का जवाब हाँ में दे सकते हैं तो आप अगले स्टेप के लिए तैयार हैं। अब आते हैं एक्शन प्लान पर। क्रश को बताने का सबसे गलत तरीका क्या है? बॉलीवुड स्टाइल, घुटनों पर बैठना, गुलाब देना और पूरी दुनिया के सामने चिल्लाना। प्लीज ये मत करना, ये सामने वाले पर बहुत ज्यादा दबाव डाल देता है। मनोविज्ञान के अनुसार सबसे अच्छा तरीका है लो प्रेशर कन्फेशन। इसका मकसद है अपनी बात कहना बिना सामने वाले को कॉर्नर किए। स्टेप 1, माहौल सही चुने। कोई ऐसी जगह जहां आप दोनों कंफर्टेबल हों, पब्लिक में नहीं, जहां 50 लोग देख रहे हों। उन्हें ना कहने की आजादी दीजिए। क्या बोलना है? यहाँ एक मनोविज्ञान का ट्रिक है। आई लव यू मत बोलिए, ये बहुत भारी शब्द है। इसके बजाय अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्वेशंस के साथ जोड़िए। जैसे गलत तरीका है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? सही तरीका है जो साइकोलॉजिकल अप्रोच है। सुनो, पिछले कुछ हफ्तों से हम काफी बातें कर रहे हैं और मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। मुझे तुम्हारी कोई एक स्पेसिफिक क्वालिटी जैसे हंसी या समझदारी बहुत पसंद है। मेरे मन में तुम्हारे लिए दोस्ती से बढ़कर फीलिंग्स आ रही हैं। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता था बिना किसी उम्मीद या एक्सपेक्टेशन के। क्यों ये काम करता है? क्योंकि आपने ईमानदारी दिखाई, आपने कोई डिमांड नहीं रखी, विदाउट एक्सपेक्टेशन आपने उन्हें सोचने का स्पेस दिया। अब 2 ही चीजें हो सकती हैं। सिनेरियो ए,
वो भी यही फील करते हैं। मुबारक हो, लेकिन याद रखें अभी भी ये अट्रैक्शन फेज हो सकता है, जिसे लव में बदलने के लिए समय और समझ की जरूरत होगी। धीरे धीरे आगे बढ़ें। सिनेरियो बी, वो ना कहते हैं यानी रिजेक्शन, और ये सबसे जरूरी हिस्सा है। अगर वो ना कहें तो आपका दिल टूटेगा, आपका सेरोटोनिन लेवल और गिरेगा, आपको शायद गुस्सा भी आएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, रिजेक्शन इज नॉट ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर वर्थ, यानी रिजेक्शन आपकी औकात का पैमाना नहीं है। ये बस एक कॉम्पैटिबिलिटी का मिसमैच है। हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छी टी यानी चाय हैं, लेकिन उन्हें कॉफी पसंद है। इसमें चाय की कोई गलती नहीं है। अगर वो ना कहे तो मुस्कुराकर कहें, कोई बात नहीं, मैं बस अपनी बात साफ करना चाहता था, मैं हमारी दोस्ती की कद्र करता हूँ। ये मैच्योरिटी है, और यकीन मानिए ये रिस्पॉन्स आपको उनकी नज़रों में और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट दिलाएगा। दोस्तों, अंत में बस इतना कहूँगा, जिंदगी में रिजेक्शन का दर्द कुछ दिनों या महीनों तक रहता है, लेकिन रिग्रेट यानी पछतावे का दर्द कि काश मैंने कह दिया होता, ये दर्द सालों तक रहता है। अपने डोपामीन और सेरोटोनिन के तूफान को समझिए, गहरी सांस लीजिए और राहुल की तरह मैसेज डिलीट मत कीजिए। साहस कीजिए, क्योंकि प्यार एक रिस्क है, लेकिन ये एक ऐसा रिस्क है जो लेने लायक है। नेक्स्ट स्टेप, अगर आप जानना चाहते हैं कि सामने वाला भी आपको पसंद करता है या नहीं, तो उनके बॉडी लैंग्वेज को कैसे पढ़ें। अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बॉडी लैंग्वेज टाइप करें। लाइक करें अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी हिम्मत दी हो। सब्सक्राइब करें ताकि हम और आप मिलके इंसान के दिमाग को समझ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने दिल की सुने और